मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को बताया जहरीला सांप। खड़गे के बयान पर सीएम मोहन यादव का पलटवार। मोहन यादव बोले, आरएसएस की बात मानेंगे तो खड़गे इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। वोट के चक्कर में जो हमारे भगवान के नहीं हुए वो किसी के नहीं होंगे, मोहन यादव। वोट के चक्कर में जो हमारे देव के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना सांप और जहर से की, जिसके बाद इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली और बीजेपी ने इस मामले को लेकर खड़गे पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच अब आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि जिस आरएसएस को ये सांप कह रही है, जिसके बारे में इस तरीके से चीजें कह रहे हैं, अगर उस आरएसएस की इन्होंने बात मान ली तो ये खुद रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि खड़गे जो हैं उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप और जहर से की और दोनों को राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दे दिया। खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले सांगली में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जहरीले सांप को मार दिया जाए। खड़गे के बयान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो भाजपा और आरएसएस है। वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति जिसे काटा जाता है वो मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत की जुबान। नफरत फैलाने वाले भाईजान, जनता ने जिसे 3 बार चुना, उन्हें जहरीला सांप कहना और मारने की बात कहना हिंसा फैलाना है। चुनाव में ये हिंसा का यूज करना चाहते हैं। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे चुनाव नहीं जिहाद के तौर पर देख रहे हैं। वह इस मामले को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। ये जयकारा मथुरा भी लगाना पड़ेगा। कांग्रेस कहे स्पष्ट रूप से, कांग्रेस और उनके प्रत्याशी एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ऐसे बोलते ही उनका एक वर्ग का वोट खसक जाएगा। तो वोट के चक्कर में जो हमारे देव के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। मैं अपनी ओर से, अपने मध्य प्रदेश की ओर से शैलवंद्रम जी ने जो काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सभी त्योहार सरकार के द्वारा आनंद से मनाए गए। हमने धूमधाम से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई, रामनवमी मनाई और तो और गोवर्धन पूजा भी आनंद के साथ मनाई। कांग्रेस के कई लोगों के पेट में मरोड़े पड़ गए, बोले ये क्यों मना रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो। हमने कहा भैया, अगर राम और कृष्ण के कारण से देश की पहचान है तो हमको इस त्योहार को मनाने में क्या आपत्ति है। जब पूरा समाज मनाता है तो हमको जरूर मनाना चाहिए। अब जब हमने गीता जयंती की बात कही है, अभी भी उनके मन में कष्ट है, गीता जयंती क्यों मना रहे हैं। हमने मित्रों कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, पवित्र गीता जो दुनिया के अंदर कर्मवाद की शिक्षा देती है, आज अगर हम उनकी बात करते हैं तो गलत बात क्या है। लेकिन वोट के चक्कर में, केवल पुष्टिकरण के चक्कर में कांग्रेस ये नहीं बोल सकती है, लेकिन वोट चाहिए। जातिगत मसले से लेकर कई सारे मामलों में इनके द्वारा फैमिली फर्स्ट, अपने परिवार के आदमी को बड़ी पोस्ट पे बिठाते हैं। और हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए। इसलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री के भी परिवार में कोई नहीं, लेकिन वो अपने देश सेवा के काम से कहां जनता के बीच में आए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, आइए हम और आप सब मिले चुनाव के आखिरी बेला में
एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डलना चाहिए। सामने वाले चाहे झूठ बोल रहे हैं कि हम उत्तर भारतीय हो गए, नाम बदल लिया, कुछ भी कर लिया, इससे बात बनने वाली नहीं है। जनता सब जान चुकी है। हम सब मिलकर के सच्चाई का साथ देंगे। और आज तो दिवाली मनाई अपने थोड़े दिन पहले ही, जब भगवान राम का अयोध्या में धाम जगमगा रहा है, तो ये कमल का फूल किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी दिवाली मनेगी कि नहीं मनेगी? धूमधाम से 20 तारीख को दिवाली मनेगी और 23 तारीख को पटाखे फूटेंगे और तीसरी बार हमारे तमिल संजम जी फिर एक बार जीतेंगे। लगेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। तमिल सेल्वंतरम जी के लिए हमारे सारे यदुवंशी भी मिलेंगे और संवंशी मिलेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं, बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम भी बार बार बोल रहे हैं कि यही बात है और यही सही बात है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके ओबीसी, एससी, एसटी के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे। और ये आप अच्छी बात कह रहे हो, जो पुष्टि वो कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है? जनता फैसला करेगी। आज सायंकाल तक जो प्रचार होगा, हम यही बात रख रहे हैं कि हमारे आरक्षण पर किसी भी हालत में मुस्लिम बंधुओं का निगाह टेढ़ी करना या उनको देना, ये दलित का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का सबका अपमान होगा, उनका नुकसान होगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये कहते हैं कि किस तरीके से आरएसएस और इसको सांप बता रहे, लेकिन अगर आरएसएस की इन्होंने बात मान ली, जो इनकी बहन बेटियों के साथ हुआ, जो इनके परिवार में हुआ, खड़गे की बात अगर उनके परिवार वाले हुई सुन ले तो बहुत बड़ी बात है जो इनके परिवार में हुआ। और अगर ये आरएसएस की बात मान लेंगे तो अभी के अभी इस्तीफा देकर बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो कांग्रेस की जुबान है, ये खड़गे हैं जो इस तरीके के बयान दे रही हैं, लेकिन असल में अगर सबको पता है इनका चल चरित्र क्या है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का भी दावा किया, क्योंकि इस दौरान वो कह भी रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे श्री राम के नहीं है, जो हमारे भगवान के नहीं है, वोट के लिए कहीं भी लुढ़क जाते हैं, वो किसी के नहीं होंगे। क्योंकि वहां पर बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान वो मीडिया से इंटरेक्ट करते नजर आए। उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो किया है, आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि कभी भी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सब कुछ बेचकर जो है वो कांग्रेस के लिए चले गए, सब कुछ छोड़कर वो कांग्रेस के साथ चले गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हिंसा कर रही, हिंसा फैलाने का प्रयास कर रही। उसके बयान से साफ है कि वो लोगों से कह रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मार दो। ये तो साफ हिंसा भड़काने की कोशिश है। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने लोगों को मारने के लिए भड़का रही है, मतलब इमरजेंसी वाली स्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान, कांग्रेस प्रेसिडेंट का बयान, लोगों को महाराष्ट्र में भाजपा और भाजपा के सपोर्टर्स के खिलाफ इंसाइट करने का है। ये ओपन कॉल टू वायलेंस है। इस बयान को अगर आप रिलेट करेंगे सज्जाद नुमानी के बयान से, जिसने कहा था कि सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए जितने भी लोग महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट नहीं कर रहे। 26/11 को आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र की धरती पे वापस से उनके प्रेसिडेंट ने साबित कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी और महाविनाश अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो जितने भी लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी जान को खतरा है। भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार में आती है, लोगों के जीने के अधिकार को खतरा है। महाराष्ट्र के अंदर खड़गे जी का बयान इंसाइटफुल है। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, इस बयान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जहरीला सांप कहकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काना और कहना कि उनको मार देना चाहिए, मतलब ये इमरजेंसी वाली माइंडसेट है, ये हिटलर शाही है, ये तालिबानी सोच है। इसका हम खंडन करते हैं और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो।
तो अगर आप देखेंगे तो मोहन यादव ने जहां एक तरफ इस मामले को लेकर काफी सारी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने चीजें कही, तो साथ ही साथ इस मामले पर उन्होंने साफ तौर पर जो है रिएक्शन दिया और ये बता दिया कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें कही जा रही है वो गलत है। इस तरीके के बयान इन्हें नहीं देना चाहिए, खड़गे को समझना चाहिए क्योंकि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से वायलेंस का यहाँ पर आह्वान कर रही है, खुले मन से कह रही है कि बीजेपी आरएसएस सांप है और इसे मारने के लिए जनता को भड़का रही है, जो इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। लगातार जो है खड़गे के इस बयान को लेकर लोगों में भी आक्रोश देखने के लिए मिला और कहा कि यह साफ तौर पर हिंसा भड़काने जैसा है, ये पूरी तरीके से ओपन तरीके से जेनोसाइड करने की बात कह रही हैं। आरएसएस के खिलाफ इस तरीके से जो है जहर उगल रही हैं, चीजें कह रही हैं, सरासर गलत है। इस तरीके का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खड़गे को अपने बयान के लिए चुनाव आयोग के सामने जवाबदेही होना चाहिए। किस तरीके के भड़काऊ बयान जो है खड़गे नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास में इस तरीके की बयान देना उनको शोभा नहीं देता है। लगातार इस आप कह सकते हैं कि बयान को लोग साझा कर रही हैं और यही लिख रही हैं कि खड़गे ने किस तरीके के बयान दिया है और ये बयान गलत है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से वायलेंस को उकसाने जैसा है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं खड़गे जी। इस तरीके के लोगों को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तो होना ही नहीं चाहिए। खड़गे जी गुलाम मानसिकता के, कांग्रेस के युवराज के भाषा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूरी उम्र बीत गई, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस समय उनको ये याद नहीं आया। आज जब भारत के अंदर आतंकवाद खत्म हो रहा है, लगभग उग्रवाद खत्म हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, तो ये भी व्याकुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि ये भी अपने वंशवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना में लगे हैं, इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है, राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है। लगातार खड़गे के बयान को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है और यहाँ पर जो है लगातार इस तरीके के बयान देखकर लोग यही कह रहे हैं कि खड़गे को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और इस तरीके के बयान देने के लिए चुनाव आयोग को उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।